अगर मैं आपको एक खाने की तस्वीर दिखाऊं और आपसे ये सवाल करूं कि आपके ख्याल में ये खाना हेल्दी है या फिर अनहेल्दी, तो आपको क्या जवाब होगा? कुछ लोग कहेंगे कि ये खाना हेल्दी है, कुछ कहेंगे कि ये बहुत अनहेल्दी है। लेकिन सवाल ये है कि आप किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? क्या आप रियल फूड लेंस यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्राइटेरिया पता हो कि फूड को कैसे जज करना है, या फिर आप सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स पे डिसीजन दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम everybody. My name is Dr. Saria Sarha. I'm a very own family physician. Welcome to my channel. जैसे कि हम फिट 100 चैलेंज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके अंदर हम रोज फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं और न्यूट्रिशन और फैट लॉस से रिलेटेड जो मिथ्स होते हैं उनको बस्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम फूड को जज करने के क्राइटेरियाज के बारे में सीखें और समझें। जब भी आपका खाना प्लेट में आपके सामने आए तो उसको जज करने के सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिनको अप्लाई करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आया ये फूड हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। हमारे खाने के अंदर 3 बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसी खुराक है जो कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, मतलब बल्क में चाहिए होती है। हमारे खाने का बल्क इन न्यूट्रिएंट्स से बना होता है। इसके अंदर आ जाते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। प्रोटीन्स खाने का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। खास तौर पर अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपके मसल्स को मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है। प्रोटीन खाने से आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, जिसकी वजह से आप फुल फील करते हैं और आप खाना निस्बतन कम खाते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हेल्थ हेल्दी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ग्रोइंग फूड कहते हैं। खास तौर में बच्चों में प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उन ईयर्स में जब उनकी ग्रोथ स्पर्ट हो रही होती है। तो प्रोटीन एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे खाने का, जो कि हमारी प्लेट में मौजूद होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। आजकल एक कैंपेन चली हुई है जिसकी वजह से हर इंसान को कार्बोहाइड्रेट से डराया जाता है कि आप कार्ब्स खाना बंद कर दें, कार्ब्स ही आपको मोटा करते हैं, कार्ब्स आपकी जिंदगी के अंदर सबसे बुरी चीज है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्ब्स को हम गोइंग फूड्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हम, अगर हमें कोई एथलेटिक वर्कआउट करना है, कोई एक्सरसाइज करनी है, हमारी मसल्स को, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट से हम अपनी बॉडी को बिल्कुल डिप्लीट कर देंगे तो हमारे माइंड फंक्शन इफेक्ट होगा, हमारा मसल्स फंक्शन इफेक्ट होगा और हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। प्रोटीन का मेनली सोर्स है चिकन, एग्स, रेड मीट। इसके अलावा जो वेजिटेबल सोर्सेज है उसमें है सोया, लेंटिल्स और बीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं, सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो भी मीठी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। स्टार्ची कार्ब्स हैं, फाइब्रस कार्ब्स हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप इसे अपने खाने से बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने से निकाल देंगे तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, आपके सोचने समझने की सलाहियत में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। इवन अगर आप मसल वर्कआउट करते हैं, जिम में जाके हैवी वेट्स उठाते हैं, उसके लिए भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं और जो वर्कआउट के दौरान यूज़ होते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाना बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपकी जो जिम की परफॉर्मेंस है वो भी बहुत खराब हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो एक अच्छा मैक्रोन्यूट्रिएंट का सोर्स है वो है फैट्स। फैट्स आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे सारे हार्मोन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फैट्स की ज़रूरत होती है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को डिसॉल्व करने के लिए फैट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने खाने में से फैट्स को बिल्कुल निकाल देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका माइंड है उसकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट होगा। आपके हार्मोनल बैलेंसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो आपके न्यूरोनल फंक्शंस के ऊपर फर्क पड़ सकता है। इसलिए हमारी बॉडी को हेल्दी फैट्स की भी जरूरत होती है। ये तो आ गए हमारे पास 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर शामिल है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इसके अलावा हमारी बॉडी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मतलब ऐसी खुराक जो कि हमें डेली चाहिए लेकिन थोड़ी मिकदार में चाहिए, हमें उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए।
इसके अंदर आ जाते हैं आपके सारे विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स आपको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। ये हमारे कोएंजाइम्स हैं। कोएंजाइम्स का मतलब है कि ये हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। मसलन हेल्दी बोन्स के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, प्रॉपर स्लीप के लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए, मसल रिपेयर के लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी हमें ग्लोइंग स्किन के लिए चाहिए, हमें हेल्दी गम्स के लिए चाहिए। विटामिन बी हमें नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। आयरन की कमी से हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, इसलिए हमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन और ब्लड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयरन की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारा खाना टोटली प्रोटीन, टोटली कार्बोहाइड्रेट्स या फिर टोटली फैट्स होगा तो वो एक हेल्दी मील नहीं है। एक हेल्दी मील के लिए हमें अपनी प्लेट की तरफ देखना चाहिए। आप इमेजिन करें, आपने प्लेट को आधे हिस्से में डिवाइड करें। एक हिस्से में आपने सिर्फ वेजिटेबल्स डालने हैं जिसके अंदर फाइबर भी होता है, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और हेल्दी कार्ब्स भी होते हैं, जो कि फाइबरस कार्ब्स हैं। ये सबसे हेल्दी कार्ब्स होते हैं। दूसरी प्लेट में से आपने 40% प्रोटीन डाली है। प्रोटीन के अंदर आप कोई भी सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, रेड मीट ले सकते हैं, या फिर आप वेजिटेबल सोर्सेस भी ले सकते हैं जिसमें लेंटिल्स और बीन्स आ जाते हैं। और सोया भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके अलावा आप भी सोच रहे हैं कि आपके खाने के अंदर हेल्दी फैट्स होने चाहिए। हेल्दी फैट्स यूजुअली जो मैं रिकमेंड करूंगी वो या तो फ्लैक्सीड ऑयल है या फिर आपके पास ऑलिव ऑयल आ जाता है, जिसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इस बेसिस पे हम अपनी प्लेट को रेडी करें और अपनी प्लेट को जज करें। अगर आपके खाने के अंदर सिर्फ कार्ब्स हैं, सिर्फ प्रोटीन्स हैं या सिर्फ फैट्स हैं तो वो एक हेल्दी मील नहीं। हेल्दी और बैलेंस्ड मील के लिए आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। अगर आप फिट 100 चैलेंज का हिस्सा हैं तो अपनी प्रोग्रेस कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।